एक लड़का जो अमेरिका रहता था, उसकी एक बीमारी को वहां के डॉक्टर्स ने लाइलाज बता दिया था। लाख उपचार करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। नीम करोली बाबा की कृपा से उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। कैसे? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। रामदास अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में लिखते हैं, सन 1972 या 73 की बात है। मैं अमेरिका में एक व्याख्यान यानी लेक्चर दे रहा था। एक अमेरिकी युवक ने भी वो लेक्चर अटेंड किया था। व्याख्यान सुनते ही वो लड़का अगली सुबह सबसे पहली फ्लाइट में सवार हो गया। वो फ्लाइट से क्लीवलैंड ओहियो से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन और लंदन से नई दिल्ली पहुंच गया। उस लड़के ने नई दिल्ली से कैंची धाम के लिए एक टैक्सी ली और सीधा कैंची धाम पहुंच गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, जुनून या दीवानगी या फिर विश्वास? क्योंकि उस लड़के ने मात्र 35-36 घंटे पहले ही अमेरिका में रामदास का लेक्चर सुना और लगभग 35 घंटे बाद वो भारत पहुंचकर कैंची धाम आश्रम में प्रवेश कर रहा था। विश्वास नहीं होता ना, लेकिन हकीकत है, करना ही पड़ेगा। दरअसल जिन नीम करोली बाबा का उसने इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, रामदास के मुख से उनके बारे में सुनकर उसके हृदय में भावावेश का एक ऐसा ज्वार उठा कि वो अमेरिका से सीधा कैंची धाम पहुंच गया। भारत में उस समय गर्मी थी, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतार ली। जिस भारतीय भक्त ने यह किस्सा रामदास को बताया था, उसका कहना है कि मैं उस समय कैंची आश्रम में ही था। उसने रामदास को बताया कि मैंने देखा कि उस लड़के की छाती पर एक बहुत ही खतरनाक सा लाल चकत्ता था। मैंने उसका स्वागत करते हुए उससे पूछा कि आप कहां से आए हैं। इसके बाद उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने उससे पूछा कि आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। उसने बताया कि मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत से इंजेक्शन लगवाए, कई तरह की दवाइयां लगाई, लेकिन अनेक डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कह दिया कि यह लाइलाज है। मैंने उससे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्किन पर मामूली सा फंगल इन्फेक्शन है जो बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। और इस समय अच्छी बात यह है कि द्वारका नैनीताल जा रहा है, द्वारका नाम था, और वो शाम को लौटते हुए थोड़ा गंधक लेता आएगा, जिसे लगाते ही ये युवक कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, यानी कि ये चकत्ता ठीक हो जाएगा। लड़के ने मुझे बताया कि मैंने केवल 2 दिन पहले ही अमेरिका में रामदास का लेक्चर सुना था और यहां आते ही मेरी मुलाकात डॉक्टर अमेरिका से हो गई। इस संसार में महाराज जी के आश्रम में हूं, इस समय मैं महाराज जी के आश्रम में हूं। उस भक्त ने बताया कि महाराज जी मुझे अमेरिकी डॉक्टर कहकर बुलाते थे, यानी कि डॉक्टर अमेरिका। द्वारका गंधक लेकर आ गया शाम को। मैंने उस लड़के को बताया कि इसे कैसे लगाना है, इससे बस ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लड़का उसे लगाने के लिए राजी हो गया। उसने मुझे कहा कि वो 1 सप्ताह के लिए बद्रीनाथ धाम जा रहा है। ये कहकर वो चाय पीने के लिए चाय की दुकान पर चला गया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने इसे गंधक लगाने के लिए दे तो दिया, लेकिन मैं काफी दिनों से मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो गंधक से ठीक तो हो पाएगा। मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो गई। मैं तुरंत वहां पहुंचा जहां मैं ठहरा हुआ था। मैंने उस बीमारी से संबंधित कई किताबें खंगाल डाली। इसके बाद मुझे लगा कि मैं उस बीमारी को ठीक से समझ नहीं पाया और मैंने उसे जो दवा दी उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुरंत चाय की दुकान की तरफ भागा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा वो बद्रीनाथ के लिए बस में बैठकर निकल चुका था। मुझे बड़ा बुरा लगा कि उसकी बीमारी को ठीक से समझा नहीं और मैंने उसे गलत दवा दे दी। मुझे सबसे बुरा तो यह लग रहा था कि महाराज जी मुझ पर जो उपचार को लेकर कितना भरोसा करते थे, अब मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। और जब वो लड़का वापस आएगा तो क्या सोचेगा कि महाराज जी के साथ कितने बेवकूफ और अयोग्य लोग रहते हैं। वो पूरा सप्ताह मैं यही सोचकर परेशान रहा, आखिर इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। 1 सप्ताह के बाद वो लड़का वापस आ गया। मैंने आश्रम में प्रवेश करते ही उसे दूर से ही देख लिया। मैं दौड़कर उसके पास गया और उससे इसके लिए क्षमा मांगने लगा। वो लड़का बोला, अरे क्षमा माफी कैसी, किस बात के लिए? उसने शर्ट खोलकर अपनी छाती मुझे दिखाई और बोला, ये देखिए मेरा दाग बिल्कुल ठीक हो गया।
यहां तक कि कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो दवा मैंने दी थी उसकी दवा तो वो थी नहीं। मैं महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और मैं महाराज जी से यानी कि बाबा से बोला, बाबा मैं जानता हूं कि आप ही ने उस लड़के को ठीक किया है। मेरे पास तो धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी नहीं है। बाबा बोले, सब ईश्वर करता है। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि बाबा सब कुछ जानते थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस लड़के को अमेरिका से बुलाने वाले भी नीम करोली बाबा ही थे। उनके भक्त दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, उन्हें सबकी चिंता रहती है, लेकिन उसका श्रेय बाबा कभी नहीं लेते। लेकिन आजकल कोई अगर गलती से किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर भी देता है तो ढोल बजा बजा कर सारी दुनिया में गाता फिरता है कि मैंने फला का फला काम किया है, उसे इस लायक मैंने बनाया है। ये भूल करता है, हैं? उसे पता नहीं है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।